विदुर की बुद्धिमत्ता, धर्म के प्रति समर्पण और महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका ईश्वरीय रिश्तों में धार्मिकता, प्रेम और विनम्रता पर जोर देती है। महाभारत भारतीय इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित महाकाव्यों में से एक है, जो जटिल पात्रों और गहन शिक्षाओं से भरा हुआ है। धर्म, निष्ठा और नैतिक कर्तव्य के सार को पकड़ने वाली सबसे प्रमुख कहानियों में से एक विदुर की कहानी है। एक ऐसा पात्र जो न केवल अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता है, बल्कि धर्म के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए भी जाना जाता है। विदुर ने इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण संघर्षों में से एक की ओर ले जाने वाली घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह वीडियो विदुर के जीवन, उनकी बुद्धिमत्ता और अन्य प्रमुख पात्रों के साथ उनके संबंधों के महत्व पर प्रकाश डालेगा। खासकर महाभारत युद्ध से पहले के क्षणों में यह श्री कृष्ण और विदुरानी के बीच एक आकर्षक बातचीत का भी पता लगाएगा। उनके गहरे संबंध और दिव्य संबंधों में प्रेम और विनम्रता के महत्व पर प्रकाश डालेगा। इसीलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं विदुर के प्रारंभिक जीवन और उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में। विदुर का जन्म एक दासी के बेटे के रूप में हुआ था। अपनी साधारण शुरुआत के बावजूद वे अपनी असाधारण बुद्धि और गुणों के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए। धृतराष्ट्र और पांडु के सौतेले भाई के रूप में विदुर की स्थिति ने उन्हें एक अद्वितीय स्थान दिया, क्योंकि वे राज परिवार के आंतरिक कामकाज के बारे में जानकारी रखते थे। उन्होंने पांडवों के खिलाफ किए गए कई अन्याय को देखा, खासकर सबसे बड़े कौरव दुर्योधन द्वारा। विदुर के जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब दुर्योधन ने पांडवों को खत्म करने के प्रयास में उन्हें नष्ट करने के लिए मोम के घर के निर्माण का आदेश दिया। हालांकि पांडव भागने में सफल रहे और विदुर अपने भतीजे की दुष्ट चालों से बहुत परेशान होकर धृतराष्ट्र से भिड़ गए। उन्होंने अपने भाई को उनके सामने इस तरह की राक्षसी साजिश को अंजाम देने के लिए कड़ी फटकार लगाई। विदुर ने यह स्पष्ट किया कि धृतराष्ट्र न केवल शारीरिक रूप से अंधे थे, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अंधे थे, क्योंकि दुर्योधन के प्रति उनके लगाव ने उनके निर्णय को धुंधला कर दिया था। उन्होंने बताया कि दुर्योधन परिवार में सभी बुराइयों की जड़ था और अपने भाई से उसे अस्वीकार करने और शासक के रूप में धार्मिकता को अपनाने का आग्रह किया। हालांकि ये शब्द कठोर थे, लेकिन वे सत्य और धार्मिकता के प्रति विदुर की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते थे। धृतराष्ट्र के साथ विदुर का टकराव उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। जब दुर्योधन को विदुर की आलोचना के बारे में पता चला तो वह क्रोधित हो गया और उसने विदुर को राज दरबार में मंत्री के पद से हटा दिया। हमेशा सिद्धांतों पर चलने वाले विदुर ने बिना किसी विरोध के इस पद से अपनी बर्खास्तगी को स्वीकार कर लिया। इसके बाद पांडव इंद्रप्रस्थ में बस गए, जहां दुर्योधन ने उन्हें जुए के लिए आमंत्रित किया। दुष्ट शकुनी की मदद से दुर्योधन जीतता रहा और युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। जब कुछ भी नहीं बचा तो दुर्योधन ने मांग की कि युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दे, और हारने के बावजूद युधिष्ठिर ने उनकी बात मान ली। सब कुछ खो देने के बाद पांडवों को वनवास के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां उन्होंने 12 साल जंगल में और 1 साल छिपकर बिताया। इस अवधि के बाद वे अपने वैध राज का दावा करने के लिए वापस लौटे, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें एक छोटा सा हिस्सा भी देने से इनकार कर दिया। इस इनकार ने पांडवों को कौरवों के बीच अपरिहार्य युद्ध के लिए मंच तैयार कर दिया। जब महाभारत युद्ध आसन्न हो गया तो श्री कृष्ण पांडवों और कौरवों के बीच शांति स्थापित करने के लिए हस्तिनापुर आए। श्री कृष्ण ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए समझदारी और बातचीत के जरिए युद्ध को टालने का प्रयास किया। उन्होंने दुर्योधन को शांति बनाए रखने के लिए पांडवों को 5 गांव देने का प्रस्ताव देकर एक उचित समाधान प्रस्तावित किया। हालांकि दुर्योधन के अभिमान और प्रभुत्व की इच्छा ने उसे श्री कृष्ण के प्रस्ताव को स्वीकार करने से रोक दिया। जवाब में श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अपना दिव्य रूप दिखाया, जिसे उन्होंने युद्ध की शुरुआत में अर्जुन को भी दिखाया था। इसके बावजूद दुर्योधन अडिग रहा और श्री कृष्ण को जोकर कहकर बाहर निकाल दिया।
हालांकि धृतराष्ट्र ने हस्तक्षेप किया और अपने बेटे को श्री कृष्ण के काम में दखल न देने के लिए कहा। अपनी गलती का एहसास होने पर दुर्योधन ने माफी मांगी और श्री कृष्ण को दावत पर आमंत्रित किया। उसने कहा कि उसने 56 व्यंजन बनाए हैं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि लोग 2 कारणों से खाते हैं, या तो भूख से या क्योंकि भोजन प्रेम से परोसा जाता है। उन्होंने समझाया कि उन्हें भूख नहीं थी और दुर्योधन प्रेम से भोजन नहीं परोस रहा था। तब श्री कृष्ण ने बताया कि उन्हें विदुर का आमंत्रण मिला है। यह सुनकर विदुर तुरंत उठ खड़े हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि श्री कृष्ण उनके घर आ रहे हैं और वे जल्दी से बाजार की ओर भागे ताकि कुछ ले सकें। लेकिन श्री कृष्ण ने प्रतीक्षा नहीं की। श्री कृष्ण विदुर के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाने लगे। उन्होंने विदुरानी से अपनी भूख व्यक्त की, जो अक्सर श्री कृष्ण की सेवा करने के विचार पर ध्यान करती थी। उस समय स्नान कर रही विदुरानी उत्साह और प्रेम से अभिभूत थी। वह उनका स्वागत करने के लिए दौड़ी, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि उसने नहाया भी नहीं था और ना ही ठीक से कपड़े पहने थे। श्री कृष्ण ने उसकी स्थिति को समझते हुए उसे अपने शॉल से ढक दिया और अंदर प्रवेश किया। अपने प्रेम और भक्ति में खोई हुई विदुरानी ने श्री कृष्ण को जो कुछ भी मिल सकता था उसे अर्पित करना शुरू कर दिया। उसने केले उठाए और जल्दबाजी में गलती से फल की जगह छिलके चढ़ा दिए। भक्त वत्सल की प्रकृति को मूर्ति रूप देने वाले श्री कृष्ण ने प्रेम से छिलके स्वीकार किए, यह दर्शाते हुए कि वे भेंट के पीछे की भक्ति को महत्व देते हैं, न कि भौतिक उपहार को। उन्होंने व्यक्त किया कि केले के छिलकों का स्वाद किसी और चीज से बेजोड़ था। जब विदुर अंदर आए और उन्होंने यह देखा तो उन्होंने श्री कृष्ण के साथ औपचारिकता से पेश न आने के लिए विदुरानी को डांटा। हालांकि श्री कृष्ण ने विदुर को आश्वस्त करते हुए कहा कि केले के छिलकों के पीछे छिपा प्रेम विदुर द्वारा तैयार किए गए औपचारिक प्रसाद से कहीं अधिक कीमती है। विदुर की जीवन गाथा गहन ज्ञान, धर्म के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और निस्वार्थ प्रेम की कहानी है। राज परिवार खास तौर पर धृतराष्ट्र और दुर्योधन के साथ उनके संबंधों से नैतिक कर्तव्य की जटिलताएं और इसे अनदेखा करने के परिणाम सामने आते हैं। श्री कृष्ण और विदुरानी के साथ उनकी दिव्य मुलाकात इस बात की याद दिलाती है कि प्रेम, भक्ति और विनम्रता भौतिक प्रसाद से बढ़कर है। विदुर के जीवन से मिली शिक्षाएं आज भी गूंजती हैं, जो धार्मिकता, ज्ञान और सभी प्राणियों को जोड़ने वाले दिव्य प्रेम में महत्व सिखाती हैं। विदुर, विदुरानी और श्री कृष्ण की कहानियां अराजकता और संघर्ष के समय भी धर्म के मार्ग पर बने रहने का ज्ञान देती है और ईश्वर के प्रति प्रेम के महत्व पर प्रकाश डालती हैं। तो अब यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स से बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।